संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम भाई। आज आप पहुंच गए यहाँ जींद जुलाना गांव में और बातचीत करते हैं मंत्री साहब से। जींद जुलाना में मंत्री साहब आ रहे हैं, बातचीत करते हैं भाई। आज जींद जुलाना में क्या लेने खातर आए हैं? जी राम राम जी राम राम पुनिया साहब, कैसे हो? ठीक है जी। पहले धन्यवाद आपके दर्शकों का, जो आप इतनी मेहनत महाराज जी के लिए कर रहे हो, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद जी। मंत्री साहब सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंधु है, मैं युवा स्तोड़ खाप प्रधान हूँ। गांव मेरा खांडा खेड़ी है और मैं महाराज जियों के से जुड़ा हूँ जी। अच्छा, नाम दान ले लिया जी? नहीं, नाम से ज्यादा ले लिया। ज्यादा ले गए? ज्यादा। अच्छा, फिर आज जींद जुलाना में क्या लेने खातर आए हो? अब महाराज जियों के जहाँ प्रोग्राम होते हैं हम वहाँ जाएंगे। वहाँ जाओगे? हाँ जी। अच्छा, यो जोश और यो प्रेम और इतना दृढ़ विश्वास कुकर हो गया। अगर ये विश्वास दृढ़ नहीं होता, ये होता तो शायद कि ये जो प्रोग्राम चले नहीं होते। और ये जितने लोग आते हैं दृढ़ निश्चय से आते हैं, ये किसी के बुलावे से नहीं आते, ये महाराज जी के प्रेम से आते हैं। और जो महाराज जी ने काम किया ना पिछले दिनों में, वो शायद ऐसा किसी ने नहीं किया। कम से कम मेरा अपने ओपिनियन है, काफी लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। अच्छा जी। अगर महाराज जी पानी निकालते, पानी नहीं निकलता, खाना नहीं होता तो जीना भी और मरना बराबर होता है। अच्छा, कई जने का है पाइप मोटर तो बहाने हैं, परमात्मा में इतनी ताकत इतनी शक्ति है, वो तो एक फूकते पानी न चूस ले, यह बात हकीकत है उसका? नहीं, ये पता है कि ये कहने की बातें होती है, कुछ साधन तो होता ना जी। साधन नहीं फूक होती है। अच्छा जी। अगर साधन नहीं होगा, कहते फूक मार दिया, ये फूक ही मारी है, निकल गया पानी। अच्छा। और ये जो मान सम्मान समारोह हो रहे महाराज जियों के, शायद आज तक किसी महाराज के नहीं हुए होंगे। अल्लाह कोई महाराज ही नहीं हुआ। अच्छा जी। हाँ, पहले संत ऐसे हैं जिनको महाराज का दर्जा है जी। और इसके साथ साथ मेरे तो लोगों से वो भी है, किसान सम्मेलनों से, इनसे लोगों से, कि एक हमें पुत्र रत्न भी देना चाहिए। ये देना चाहिए जी? पुत्र रत्न जिसके दो भागी हैं, मनोज भाई और वीरेंद्र दास जी। अच्छा जी। ये महाराज जी की परंपरा को उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये पुत्र रत्न भी देना चाहिए हमें इन्हें। अच्छा जी। हाँ, ये मतलब आपकी बात पे साबित करो भाई, पुत्र रत्न देना चाहिए महाराज ने काम। अगर महाराज का भी तो कोई मुहिम महाराज जी ने मुहिम चलाई जी, लेकिन उसको आगे सार्थक किसने किया जी? है तो महाराज जी का आदेश जी, लेकिन उसको चलाने के लिए जो दो भाइयों ने मेहनत की ना, उसके भी हम चाहते हैं कि इनको पुत्र रत्न दिया जाए जी। मतलब जो किसान रत्न दे रहे ना, ऐसे ही हम एक रत्न देंगे, जैसे जिनको पुत्र रत्न नाम दिया जाएगा जी। तो आप दोगे? हम खाप की तरफ से हम देंगे, जब महाराज जी बाहर आ जाएंगे, जब उनके सामने देंगे इनको। भाई आपके ना रहते हुए भी आपके आशीर्वाद से इन्होंने आपकी मतलब कमी को हमें महसूस नहीं होने दिया जी। तो फिर आपका मन में ये सवाल और ये जवाब कैसे उठे जी, एक पुत्र रत्न भी देना चाहिए? क्योंकि अगर उस आदमी जो महाराज जी है, पहले तो इंसान ही थे ना जी। इंसान से भगवान बने जी। भगवान बनाया, जिस कृपा ने बनाया वो वही जानते हैं जी। लेकिन उस कृपा को बांटना, पुत्र रत्न तो देखो आज तक का इतिहास है, जितने भी आज का टाइम में तो नहीं है, लेकिन जितने भी पुराने इतिहास उठा के देखेंगे, महाराजों को जिन्हों को भगवान का दर्जा दिया गया है, उनको भी तो पुत्र रत्न हुए थे जी। ठीक बात है जी। तो फिर आज जो जींद जुलाना में जो सम्मानित कर रहे हैं, आपका आने का मकसद क्या है? ये मेरे साथ लगती खाप है जी। और ये हम पता नहीं क्यों, हम कहीं भी होते, मैं रो रहा था जी, सुबह गया हुआ था, लेकिन मेरे को ये रहा है कि मेरे को जुलाना चल रहा है जी। ये प्रेम है महाराज जी की कृपा है जी। और जो इस कृपा में तैर गया वो कभी जिंदगी में मार नहीं खाएगा। ठीक बात है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ रामपाल जी वहाँ हलवा ही मिलता है। जाड्डा में घर वाले नहीं बनाते, लेकिन महाराज जी के दर्शन करने से हलवा मिल जाता है। तो अच्छा जी, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे जो भारत देशवासी आपको देख रहे हैं? ये तो हुक्का बीड़ी सिगरेट भी छुड़ा हुआ है। महाराज जियों की जो भी मुहिम है ना, हमें उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए जी। चाहे वो नशा मुक्त की हो, चाहे दहेज प्रथा के खिलाफ हो, इन सारी चीजों में हमें एक मैसेज देना चाहिए। ये नहीं कि आयर चल दिए, भाज गए, सुन लिया, हलवा खाया, चल दिया। लेकिन अगर हम उनकी बातों पे न उतरेंगे ना, तो झूठे ढोंसले से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक बात है। उसको हमें पहले तो अपने परिवार पे लागू करना होगा, पहले खुद पे करना होगा, परिवार पे गाँव पे कोशिश होनी चाहिए। अगर हम एक आदमी को भी दहेज मुक्त कर देंगे ना, उस व्यक्ति की जिंदगी बच जाएगी। ठीक बात है। और वो लाखों लोगों के प्रेरणा बनेगी आगे जाके। और ये महाराज की सोच के अनुसार ही अभी काफी आप जैसे पत्रकार महोदय